Hello students, today we will start the exercise 2.1. ओके और एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करने से पहले हमको जो इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था वो हमको जरूरत पड़ने वाली इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए, है ना। एक वो जरूरत पड़ेगी, उसके बाद 12 फॉर्मूले और है और उसके बाद आपकी जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी, एक वो चीज याद होना चाहिए। मतलब ये कभी इतने फॉर्मूले 18 फॉर्मूले हैं, 18 फॉर्मूले प्लस ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो कभी आपको लर्न है तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बनने वाली है आपको, ठीक है। मतलब इसके क्वेश्चन कभी आते एग्जाम में तो इसके नंबर आपके पॉकेट में ही रहेंगे, इतना सब कभी आपको ओरल याद है। तो स्टार्ट करें। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन, किसके लिए, रेंज के लिए, है ना, क्योंकि रेंज का काम बहुत ज्यादा है यहाँ पर, लगभग हर क्वेश्चन में रेंज का काम है। फर्स्ट, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है -π/2 टू +π/2। सेकेंड, रेंज ऑफ cos inverse x is 0 to pi. Third, range of cosec inverse, range of tan inverse x is open interval -π/2 to +π/2. ओके, दिस इज ओपन इंटरवल, हमने पढ़ भी लिया इसको। एक बार थोड़ा सा देख ले कंटेंट क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल का। इन केस x बिलोंग्स टू इन क्लोज इंटरवल 1,4, इसे लिखते कैसे अपन, 1 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 4 एंड x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 2 3 4। कब, जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो। एंड इन केस x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1,4 तो उसको हम अरेंज कैसे करते हैं। अरेंज करने के लिए छोटा एलिमेंट, बड़ा एलिमेंट, मिडिल में x और यहाँ पे लेस देन इक्वल। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 2 and 3। ओके, कब, जब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये दो चीजें पता होना चाहिए, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। तो यहाँ पे ओपन इंटरवल है ना, ओपन है मतलब क्या कि -π/2 और +π/2 ये दोनों वैल्यू इंक्लूड नहीं है, इसकी जो बीच वाली वैल्यू है वो इंक्लूड रहेगी, है ना, जैसे ये बताया मैंने, x की वैल्यू 2 और 3। नेक्स्ट वन, रेंज ऑफ cosec inverse x is belongs to -π/2 to +π/2, -π/2 से +π/2 बट विदाउट जीरो। जीरो नहीं आता है, क्यों सर, cosec जीरो कितना होता है, नॉट डिफेंड, है ना, तो नॉट डिफेंड को छोड़ना पड़ता है, इसलिए जीरो माइनस। नंबर 5, रेंज ऑफ sec inverse x is close interval 0, pi but without pi/2 and sixth number is range of cot inverse x belongs to 0, pi but in open interval, है ना, तो पढ़ा था हमने जो पिछला वाला वीडियो है वहां पर। नाउ नंबर 7, रेंज नंबर 7 रेंज की बात तो हो गई है। अब यहाँ पे आपको जो फॉर्मूले यूज है वो नए वाले, क्या कि इन केस वी हैव साइन इनवर्स एंड साइन एक्स, तो ये साइन इनवर्स साइन को कैंसिल कर सकता है, करता है, इसलिए इसको कैंसिलेशन लॉ भी कहते हैं फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो साइन इनवर्स साइन को कैंसिल करता है, देन वी हैव एक्स, है ना, एक्स बचेगा। तो एक्स जो बचेगा ना वो साइन इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2
टू पाई बाय 2। मतलब समझ नहीं आया सर? सुनिए, कभी सपोज करो हमारे पास साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6 लिखा है, तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि जो पाई बाय 6 है ना, मतलब 30 है ना, वो -90 से +90 के बीच में आता है। बट इन केस वी हैव साइन इनवर्स एंड साइन 5 पाई बाय 6, then no, it is not cancel साइन इनवर्स टू साइन। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि जो 5 पाई बाय 6 है वो साइन इनवर्स की रेंज के अंदर नहीं आ पा रहा है। ओके, चलिए सेम नंबर 8, cos इनवर्स cos x is equals to x and x is belongs to close interval 0, pi। 9, tan inverse tan x is equals to x when x is belongs to open interval -pi/2 to +pi/2। 10th, cosec inverse cosec x is equals to x and x is belongs to close interval -pi/2 to +pi/2। ध्यान रखना ओपन का है क्लोज का है, यहाँ पे 0 नहीं आता है ना। 11th, sec inverse sec x is equal x and this x is belongs to the range of sec means 0, pi but without pi/2। Same number 12th, cot inverse cot x is equals to x और जो x है ना वो बिलोंग करेगा किसको? cot इनवर्स की रेंज होती है 0 to 5, है ना। तो ये तो वैसे ही है, साइन इनवर्स साइन x मतलब सेम फंक्शन है, x रहेगा और जो x बचा है वो जो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी रेंज के अंदर शो करना है, ठीक है ना। चलिए नंबर 13th व्हाट साइन इनवर्स -x is -sin inverse x, ये न्यू फॉर्मूला है ना। साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x। 14th, cos इनवर्स -x is equal pi minus cos inverse x। 15th, tan inverse -x is minus tan inverse x। 16th, cosec inverse -x is minus cosec inverse x। नंबर 17 से पहले ये रफ करना पड़ेगा। And this one sec inverse -x is equal pi minus sec inverse x। and last 18th number cot inverse -x is equal pi minus cot inverse x। ओके, तो ये 6 माइनस x है और है हमारे साइन इनवर्स -x, tan इनवर्स -x देखिए और cosec इनवर्स -x, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, इसलिए यहाँ पर माइनस मिल जाता है ना आंसर में। बट cosec इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड cot इनवर्स x इनकी प्रॉपर्टी उनसे डिफरेंट है ना, उनसे डिफरेंट है, पर यहाँ पे इन तीनों की सेम है। किसकी cos इनवर्स की, sec इनवर्स की एंड cot इनवर्स की। तो इसमें होता क्या है, इसमें पाई आ जाता है सामने में, क्लियर है, और वो दूसरे वाले में क्या माइनस आता है केवल। चलिए नाउ नेक्स्ट, तो ये 18 फॉर्मूले हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। और क्या जो आपका टेबल है क्लास 11th वाला, एक उसकी जरूरत पड़ेगी हमको।
Now we will start exercise 2.1 from our exercise इंस्ट्रक्शन दिया इसमें, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स। क्वेश्चन 1 है ना, इजी क्वेश्चन है भी। क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 14 तक क्वेश्चन है इसमें, और सारे इजी, बस इतना ही पता होना चाहिए हमें, 1 to 18 फॉर्मूला एंड टेबल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल। क्वेश्चन 1, साइन इनवर्स -1/2। ओके, तो आप सबसे पहले चेक करो कि फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है, फ्रॉम 1 to 18। तो आपको दिखेगा ये वाला नंबर 13 दिख रहा है ना, कैसा, साइन इनवर्स -x एंड फॉर्मूला इज माइनस साइन इनवर्स x। तो वो अप्लाई करा तो -1/2, माइनस साइन इनवर्स 1/2, ये होगा। अब क्या करना है, अब ये करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, उसमें ये चेक करना है कि 1/2 वैल्यू किसकी है। देखिए 1/2 जो वैल्यू है ना, वो एक्चुअल में तो साइन 30 की है। 30 मतलब क्या होता है, π/6, एंड जो 1/2 है वो साइन 150, 5/6 की वैल्यू है। हम इन दोनों में से कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली मतलब ये वाली साइन π/6। क्यों, क्योंकि जब कैंसुलेशन लॉ लगाएंगे हम तो π/6 रहेगा, तो वो जो π/6 है ना, वो साइन इनवर्स की रेंज के अंदर है। साइन इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 है ना, ये है रेंज। तो इस रेंज में रहेगा ना आंसर, ये वाला रेंज में रहेगा। बट ये जो 150 है ना, वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, तो ये नहीं है, ये कैंसिल नहीं कर पाएगा एक्चुअल में फिर। तो इसीलिए हम क्या 1/2 को रिप्लेस कर रहे हैं साइन π/6 से, साइन π/6। अब अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ इज वेयर दिस वन, साइन इनवर्स साइन x इक्वल x, तो x के प्लेस में क्या है 5π/6, एंड दिस इज बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ, किसमें, साइन इनवर्स में क्या होता है, -π/2 to +π/2, है ना। आंसर ये है। ये जो लिखा हूँ मैंने, ये मतलब आंसर में जब लिखते हैं अपन तो ज़रूरी नहीं है लिखना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो -π/6 है वो साइन इनवर्स की रेंज में है। सेकंड वन, cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3/2 फ्रॉम cos? cos में √3/2 वैल्यू होती है किसकी, 30 की होती है। तो ये cos इनवर्स cos को कैंसिल करेगा ही, क्यों, क्योंकि जो π/6 है ना, वो cos इनवर्स की रेंज क्या है, 0 to π के बीच में है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, cosec इनवर्स 2, cosec इनवर्स 2। तो क्या करना है आपको, ये चेक करना भरे कि cosec में 2 वैल्यू किसकी होती है जो cosec इनवर्स के रेंज में हो। cosec 30 मतलब π/6, तो ये cosec इनवर्स cosec को कैंसिल करेगा अकॉर्डिंग टू कैंसिलेशन लॉ। यस, क्यों, क्योंकि जो π/6 है वो cosec इनवर्स की रेंज मीन्स -π/2 to +π/2 में है। Yes, therefore it is answer of question number 3. Now question number 4 is
टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री. At first we will find the formula of this question. Yes, tan inverse minus theta, tan inverse minus x. Then according to this formula, minus tan inverse x. Tan inverse minus x is equal minus tan inverse x. तो ये जो माइनस है ना, ये सामने आ जाएगा यहाँ पर. ओके, अब ये चेक कीजिए कि ये जो रूट थ्री वैल्यू है ये टेन में किसकी है. टेन 60 पाई बाई थ्री. तो ये टेन इनवर्स टेन को कैंसिल करेगा. देन वी हैव पाई बाई थ्री एंड दिस पाई बाई थ्री इज बिलोंग्स टू द रेंज ऑफ टेन इनवर्स मीन्स माइनस पाई बाई टू, टू प्लस पाई बाई टू, ओपन इंटरवल. यस, डेफिनेटली. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस 1/2. कॉस इनवर्स माइनस 1/2. तो सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन से जो मिलता जुलता फॉर्मूला दिख रहा है आपको नंबर 1 to नंबर 18 वो चेक करना है. चेक करें. व्हाट? कॉस इनवर्स माइनस 1/2. तो 1/2 को हम एक्स कह लेते हैं. तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स. तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. ये फॉर्मूला कभी अप्लाई करें हम तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होगा. और अब क्या, अरे अब तो वही करना है बाबा. क्या कि जो कॉस में 1/2 है ना वो वैल्यू चेक करना है. किसकी वैल्यू है, किसकी? 60. कॉस 60 मतलब पाई बाई थ्री. तो ये कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल करेगा, डेफिनेटली कैंसिल करेगा. क्यों? क्योंकि जो पाई बाई थ्री है ना वो कॉस इनवर्स की रेंज में ही है. कितना? 3 पाई माइनस 1 पाई, 2 पाई. एंड दिस इज आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. तो फ्रॉम 1 to 18th we will find using formula for this question. This question is tan inverse minus and 1 को हम सपोज कर लेते हैं x and this formula is tan inverse x. okay, but in front minus sign. तो ये क्वेश्चन में हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो कितना आएगा? माइनस tan इनवर्स 1. अब क्या करना है? अब तो इजी है. अब ये पर करना है कि तो 10 में ना ये जो 1 वैल्यू है वो किसकी है? 10 में 1 वैल्यू पाई बाई 4, 45. और ये 10 इनवर्स 10 को कैंसिल करता है तो करता ही है. यहाँ पे क्या रहेगा? माइनस पाई बाई 4 एंड इट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 7 इज सेक इनवर्स 2/√3. ओके, 2/√3 वैल्यू सेक में किसकी है? 30. ये सेक इनवर्स सेक को कैंसिल करेगा, करता ही था. और जो पाई बाई 6 है ना वो सेक इनवर्स की रेंज क्या है? 0 to π/2 और 0 to π में ही है ना. हाँ है. क्वेश्चन नंबर 8. कॉट इनवर्स √3. कॉट इनवर्स √3. तो चेक कीजिए कि कॉट में √3 वैल्यू किसकी है? 30 पाई बाई 6. ये कॉट इनवर्स कॉट को कैंसिल करेगा, करता है वो. तो बस ये जो पाई बाई 6 है ना वो कॉट इनवर्स की रेंज क्या है? 0 to π में आना चाहिए. 0 to π के बीच में आना चाहिए. आता तो है. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 इज
कॉस इनवर्स माइनस 1/√2, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2। तो पहले तो भाई इससे मिलता जुलता फॉर्मूला चेक कीजिए कौन सा है, 1 to 18, नंबर 1 to 18 फॉर्मूला इज कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स एंड फॉर्मूला इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, देन पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब क्या, अभी तो ईजी रहता है इसके बाद, बस आपको ये बार चेक करके बताना है कि 1/√2 कॉस में किसकी वैल्यू है, तो वैल्यू π/4 की है। कॉस इनवर्स कॉस को कैंसिल करेगा, कर दिया, देन वी हैव π/4, 4π - 1π 3π/4 and this is the answer of question number 9th. Now question number 10th is cosec inverse -√2, -√2, यस, हाँ भाई बिल्कुल यही है। ओके, नाउ ये सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन से मिलता जुलता जो फॉर्मूला है ना वो ढूंढना है, तो ये है फॉर्मूला, अप्लाई करें, माइनस कॉसेक इनवर्स √2। अब चेक कीजिए क्या कि कॉसेक में √2 वैल्यू किसकी है, π/4, कैंसिल, यस कैंसिल होगा ना, क्योंकि जो π/4 है कॉसेक इनवर्स की रेंज क्या है, -π/2 से +π/2 में ही है। Therefore, it is answer of question number 10th. And 11th is okay. 11th क्वेश्चन कैसा है, चेक देखो जरा, tan इनवर्स 2 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, ये क्वेश्चन है। मतलब क्या भाई, अभी हम केवल इतना क्वेश्चन कर रहे थे ना, वन पार्ट ओनली वन पार्ट। अभी यहाँ पे 3 क्वेश्चन को एडिशन के साथ यूज़ कर लिया है और नया क्वेश्चन बना दिया। करना कैसा है, करना वैसा ही है, पूरा वैसा ही है, बस थोड़ा सा क्या होगा यहाँ पर, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, वही एलसीएम प्लस माइनस फॉर्मूला एक यूज़ हो रहा है यहाँ पर, वो तो यूज़ कर ही लीजिए पहले। कौन सा है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, दिस इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। सेकंड, यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज़ हो रहा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। एक फॉर्मूला यहाँ पे ये वाला और ये वाला, ये नीचे वाला है ना, यहाँ पर भी एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। चलिए, तो फर्स्ट क्या है, tan इनवर्स 1, इसको कुछ मत करो अभी, तो कॉस इनवर्स -1/2 में फॉर्मूला ये वाला यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट नंबर का, तो क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 एंड साइन इनवर्स माइनस एक्स, यस, तो क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 होगा यहाँ। तो नाउ सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 1 10 में किसकी वैल्यू है, π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 वैल्यू फ्रॉम कॉस इज कॉस 60 π/3 सेम माइनस साइन इनवर्स एंड 1/2 वैल्यू फ्रॉम साइन इज साइन 30 मीन्स π/6। ये कैंसिल प्लस पाई, ये कैंसिल माइनस π/3, ये वाला भी कैंसिल माइनस π/6। ओके, दिस वन 5π/4 और ये दोनों कितने होंगे, -π/2। नाउ टेकिंग एलसीएम 4, दिस इज 5π - 2π एंड 3π/4
एंड इट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 12 क्या है? क्वेश्चन 12 भी ऐसा ही है। क्या है? cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। क्या करना है? अरे भाई वही तो करना है, वैल्यू पुट करना है 1/2 1/2 1/2 cos में 60 30 cos इनवर्स cos 60 π/3 2 साइन इनवर्स साइन π/6 cos इनवर्स cos को कैंसिल किया एंड यहाँ पर π/6 2 1 जा 2 3 जा देन वी हैव π/3 प्लस π/3 एंड दिस इज 2 π/3 ऑफ आवर क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज डन। 13th ओके, दिस इज MCQ। गिवन है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई। सुनिए, साइन इनवर्स की रेंज क्या है? साइन इनवर्स की रेंज क्या है? वीडियो जब स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले वही तो बताया था आज कि साइन इनवर्स की रेंज क्या है? -π/2 2 + π/2। और क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि भी साइन इनवर्स x को रिप्लेस करना किससे? y से। हमने वही करा है। क्या किया है? साइन इनवर्स x की जगह पे y रख दिया है ना। अब आपको एग्जांपल दिया था आज हमने, कौन सा? x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,4। इसको लिखने का तरीका बताया था ना मैंने, कैसा? छोटा एलिमेंट, बड़ा एलिमेंट, मिडिल में x और लेस देन इक्वल आता है। इसको कैसे अरेंज करेंगे? वही छोटा एलिमेंट, बड़ा एलिमेंट, मिडिल में यहाँ पे y आएगा क्योंकि यहाँ पे y दिया है, और यहाँ पे क्लोज इंटरवल है ना तो लेस देन इक्वल। तो यही ऑप्शन है कौन सा? बी नंबर का। ओके, तो भाई ये तो खत्म हुआ आपका। क्वेश्चन 14 इज डन। हाँ, 13 इज डन। एक लास्ट बचा है, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है भी? क्वेश्चन 14 इज tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2. At first we will use the formula of sec inverse minus x is this pi minus sec inverse x. तो ये tan इनवर्स okay. Now question number 14 is remaining now, and this is the last question. Question number 14th. Question number 14 is this: tan inverse √3 minus sec inverse -2. Okay, this is last question for MCQ. At first we will use the formula sec inverse minus x, and the formula is pi minus sec inverse x. तो इस प्लेस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, tan इनवर्स √3 माइनस से ब्रैकेट लगा लो, एंड द फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू दिस पाई माइनस सेक इनवर्स 2 इज ओके. आफ्टर दैट we will
put the value of root 3 from 10 and the value is 10 pi by 3 1060 multiplied with minus sign this and this plus sec inverse and the value of 2 from sec is also 60 then pi by 3. ये वाला tan इनवर्स 10 को कैंसिल करेगा, डेफिनेटली करता है, tan इनवर्स की रेंज में है ना, माइनस पाई, सेम यहाँ पर भी पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 माइनस पाई, एलसीएम ले कभी अपन तो आएगा -3 माइनस पाई बाई 3. ओके, and this is the answer. Okay, and this is the option number B. This is MCQ. Question number 14 is MCQ and B is option -pi by 3. Correct? Okay.